एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसमें क्या कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। और यहाँ पर देखो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। अब देखो इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। दोनों में देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ से जब हम एक्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा। देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर है ना, ये तो ए एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए इंटू में एक्स। तो एक एक्स बाहर चला गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ ए एक्स। तो इधर ए एक्स बच गया प्लस में यहाँ से एक एक्स बाहर चला गया था ये ऑलरेडी, तो यहाँ क्या बचा बी। तो ये आ गया आपके पास एक्स और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस में बी। तो ये फैक्टराइज हो गया, यहाँ पर बड़ा सिंपल था, कॉमन लेके किया है हमने, ठीक है। और देखो ये प्रोडक्ट में आ रहा है ना, इस वजह से हम कह रहे हैं कि फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या है 7p स्क्वायर प्लस में 21q स्क्वायर। इसमें भी देख लो कुछ कॉमन बनता है। देखो अगर ध्यान से आप देखो 7 यहाँ पर है और 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू में 3, 7 3 21 होता है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखो यार यहाँ पर p में और इधर q में तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इन नंबर्स में ही देख लो, 7 यहाँ से बाहर आ गया अगर, तो यहाँ क्या बचा p स्क्वायर प्लस में, अब ये 7 इंटू 3 था, 7 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ 3 और ये q स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ गया इसका फैक्टराइज करके। आ रहा है समझ में। देख लो यहाँ पर ये प्लस में थी ना टर्म्स, और हम इसको किस तरीके से लिया है, प्रोडक्ट में लिया है। देखो 7 प्रोडक्ट में है इस p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर के। समझ रहे हो ना चीज़ों को, ठीक है। फैक्टराइज कैसे बोल रहे हैं हम इनको। तो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पर, ठीक है। देखो इसमें थर्ड पार्ट में क्या कहता है 2x क्यूब प्लस में 2xy स्क्वायर प्लस में 2xz स्क्वायर। अब इसमें भी देख लो आप, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया हमने। और देखो क्या कॉमन आ रहा है, इधर x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये एक x बाहर आ गया और तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखो अब जरा यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 2x क्यूब था ना, तो ये कैसे लिखते हैं हम, 2 इंटू में x कितनी टाइम्स होता है, ये 3 टाइम्स होता। तो 2x बाहर चला गया, ठीक है, ये x होता 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2x तो बाहर चला गया, क्या बचे यहाँ 2x, यानी कि x स्क्वेयर बच गया यहाँ पर, प्लस में यहाँ से ये 2x बाहर चला गया, क्या बचा इधर y स्क्वेयर बचा। यहाँ से भी ये 2x बाहर चला गया, क्या बच गया यहाँ पर z स्क्वेयर बच गया। क्या समझ में आए। तो ये क्या हुआ है, तीनों पार्ट हमारे पास कॉमन लेकर ये फैक्टराइज हो गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आपको देखना है कि कैसे फैक्टराइज होने हैं, ठीक है। तो इनमें तो कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। फर्दर ये आगे नहीं सोल्व हो सकता, कभी सोचो कि फर्दर आगे भी सोल्व होगा, ठीक है। ये देखो ना 2x ये आ गया और प्रोडक्ट में ये पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है इसका, ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर प्लस में बी एन स्क्वेयर प्लस ए एन स्क्वेयर। अब देखो ये 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 4 टर्म्स में अगर हम देखें, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें 2-2 का ग्रुप बनेगा। जैसे 2 ग्रुप में हम ये वाला ग्रुप बना लेते हैं और ये वाला ग्रुप बना लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एम स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो एम स्क्वेयर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ए और यहाँ पर क्या बचा बी बचा। ऐसे ही इन दोनों में से देख लो तेरा क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वेयर, तो प्लस का एन स्क्वेयर हमने बाहर ले लिया, इधर क्या बचा बी और इधर क्या बचा प्लस का ए। अब देखो ये ए प्लस बी है यहाँ ब्रैकेट में और यहाँ बी प्लस ए है, तो ये भी ए प्लस बी ही है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एम स्क्वेयर ए प्लस बी प्लस में एन स्क्वेयर। देखो ए बी प्लस क्या तो मैंने पहले लिख दिया और बी बी प्लस क्या ये मैंने बाद में लिख दिया, तो ए की टर्म आ गई है, ठीक है। और बी प्लस ए प्लस बी एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इनमें से देख लो कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी इधर भी है और ए प्लस बी इधर भी है, तो ए प्लस बी तो कॉमन हो गया, बचा क्या इधर से एम स्क्वेयर और इधर से ये एन स्क्वेयर बच गया। तो ये आंसर आ गया हमारे पास फैक्टराइज करके। आ रहा है समझ में। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है एल एम प्लस में एल और फिर प्लस में है एम प्लस 1, ठीक है। तो देखो जरा इनमें भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं और देखो चारों में देखें हम कुछ कॉमन नहीं है, तो 2-2 का ग्रुप करेंगे। जैसे यहाँ से एक ग्रुपिंग ये हो रही है और एक ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, तो एल हम ले लेते हैं यहाँ और क्या बच गया यहाँ पर एम, यहाँ से एम बच गया और यहाँ से एल बाहर चला गया, तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ 1 कैसे बचता है, देखो मैंने आपको जैसे बताया था 2 के क्या फैक्टर हो सकता है, 1 इंटू 2 में भी हो सकता है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो 4 है, 4 का 1 इंटू 4 भी होता है और 2 इंटू में 2 भी होता है, तो 1 इंटू 4 यानी कि 1 सबके साथ चलता है ना। तो यहाँ पर देखो ये L का क्या बन जाता है, L इंटू में 1 बन जाता है ना। तो जब हमने L बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, ऐसे आपने सोचना है, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट में m+1 है, तो यहाँ भी ब्रैकेट में m+1 बनना चाहिए। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, क्योंकि ये भी क्या है m इंटू में 1 और ये भी क्या है 1 इंटू में 1। तो 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ m बचा और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया आपके पास। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये देख लो ब्रैकेट क्या है हमारी सेम है, तो ये कॉमन हो गई, तो m+1 और यहाँ से क्या आ गया आपके पास l प्लस में 1। तो ये इस तरीके से इसके फैक्टर्स आ गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, क्लियर है कहानी, ठीक है। देखो ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितने आसान तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। देखो जी अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम इसके 6th पार्ट में। देखो 6th पार्ट में क्या है हमारे पास, ये तो देखो बहुत ही ईजी है। इसमें देखो पहले से ही
ये ब्रैकेट में देख लो वैल्यूज़ जो हैं ये सेम है, तो ये कॉमन हो गई। अगर ये दो देखें हम, ठीक है ना, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, तो इसमें y प्लस जेड है, इसमें y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड कॉमन आ गया। और इधर से क्या बच गया, ये y, और इधर से ये 9, ठीक है। तो ये फैक्टर इसमें ईजिली तरीके से हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके 7th पार्ट में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है इसके। अब अगले जो ये 3 पार्ट होंगे, देखो 7th पार्ट में क्या है, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस में 2yz। अब देखो 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इनमें भी क्या करो आप, ग्रुपिंग कर दो। देखो ग्रुपिंग कैसे, इन दो को ग्रुप कर दो और इन दो को ग्रुप कर दो। इन दो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y कॉमन आ ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखो ना, ये y² है, ये y है, तो एक y तो यहाँ से कॉमन आ गया। उसके बाद देखो यहाँ से ये तो हो गया 5, और ये देखो ये 5 × 4 हो सकता है, 5 4 20 होता है, तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, तो 5 भी कॉमन आ गया। क्या बचा इधर से, देखो 5y यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, y बचा ना। देखो 5y² है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा ना, तो यहाँ से 5y बाहर चला गया, तो y बचा यहाँ पे, ठीक है, माइनस में। यहाँ से देखो ये 5 बाहर चला गया और y भी बाहर चला गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 4 बचा। समझ पा रहे हो। ऐसे ही यहाँ देख लो, इनमें ग्रुपिंग में देख लो ज़रा, ये क्या हो सकता है हमारे पास, जो 8 है ये 2 4 द 8 हो सकता है, और ये 2 × 1, ये तो 2 है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास एक तो z कॉमन आ रहा है, और एक यहाँ इन दोनों में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास, जैसे मान लो ये हमने माइनस में निकाल लिया, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2z, 2 और ये z, ये तो बाहर आ गया, 4 बचा सिर्फ, तो ये 4। और यहाँ पर देखो अब बाहर माइनस लिया तो ये वाला साइन चेंज होगा, माइनस का होगा, 2yz है, और इसमें 2z बाहर चला गया और ये y है, ठीक है। अब देखो कहानी इसमें, यहाँ पर ये ब्रैकेट बोला गया था आपको सेम है, अगर ये प्लस में होती तो y + 4 और या यहाँ 4 + y, फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, वो कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन अब ये माइनस में है, y - 4 और ये 4 - y है, तो इसको भी मेरे को y - 4 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ y प्लस का है और 4 माइनस का है, यहाँ 4 प्लस का है और y माइनस का है। अगर ये प्लस में होता तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि y + 4 है और इधर क्या होता हमारे पास 4 + y होता, तो कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये 4 + y भी क्या होता है, y + 4 ही होता है, क्योंकि यहाँ प्लस का 4 है, प्लस का y है, यहाँ भी प्लस का y है, प्लस का 4 है। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकता। अब इसको अगर हमें चेंज करना है, यहाँ y प्लस का बनाना है और 4 माइनस का बनाना है, तो यहाँ से क्या करना है, हमें माइनस बाहर लेना है। अब अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर लूँगा तो माइनस बाहर गया, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ये 2z और माइनस अगर बाहर लिया है तो ये 4 क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा, और ये माइनस का y है, ये क्या बन जाएगा, प्लस का y बन जाएगा, समझ रहे हो। और ये एज इट इज़ मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको फिर अरेंज करते हैं, देखो ये 5y, ये y - 4 और प्लस का ये है 2z, समझ गए ना। प्लस कैसे है, माइनस यहाँ से बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इनके साइन चेंज हो गए। तो ये y मैं पहले लिख सकता हूँ प्लस का, और ये माइनस का 4 ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो y - 4 y - 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, y - 4 आ गया कॉमन, और इधर से क्या बचा 5y, और इधर से क्या बचा 2z। बताओ समझ में आया या नहीं, फैक्टर कैसे करने हैं। देखो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें ये ब्रैकेट्स जो हैं सेम नहीं थी, साइन का चक्कर पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस ले लिया। अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इनमें क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। और फिर हमारे पास वही बन जाएगा y - 4 और इधर भी y - 4 बन जाएगा। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल कहानी है बिल्कुल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th पार्ट पे। देखो ये भी आपके पास इसी तरीके से होगा, 4 टर्म्स हैं, इसमें भी देख लो कॉमन वाली, देख लो कहाँ से कुछ कॉमन आता है। तो इन दो में कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, a इधर है, a इधर है, और इधर भी आपके पास ये 10 है और ये क्या है 4 है, तो इनमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन बन जाएगा आपके पास। देखो कैसे, देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 = 10, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × में 2। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ रहा है, इन दो में से हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और साथ में ये a भी बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, देखो 2a बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा 5 ऊपर से और ये b यहाँ से, ठीक है। प्लस में 4 को मैंने 2 × 2 लिखा था, 2 तो बाहर चला गया और a भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा सिर्फ, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, यहाँ 5b + 2 आ रहा है, और इधर भी ब्रैकेट में हम बनाएंगे जो भी 5b + 2 आना चाहिए, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लेते हैं कॉमन, 1 ले लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 5b + 2, जब इन दोनों में से कुछ कॉमन ना आ रहा है तो 1, और देख लो हमारी ब्रैकेट भी क्या हो रही है, सेम बन रही है, ठीक है। तो ओके है सब कुछ। तो इन दोनों में से ये देख लो, ये ब्रैकेट्स जो में जो वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया 5b + 2, ठीक है। इधर से क्या बचा 2a और उधर से +1, समझ रहे हो ना बात, ये तो समझ में आ रहा है ना। 5b × 1 और 2 × 1 अगर हम लिखें तो 1 1 दोनों में आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था 1 सब का फैक्टर होता है, तो 1 कॉमन सब में आ जाता है, ठीक है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ ज़रा, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये था हमारे पास 8th पार्ट इसका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके 9th पार्ट की, जो कि इसका
लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। देखो क्या है इसमें, 6xy माइनस में 4y माइनस का 6 माइनस का 9x। अब इसमें भी ऐसे ही करो, ग्रुपिंग कर दो, इन दो की ग्रुप बना दो और इन दो का ग्रुप बना दो। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो अगर आप देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया और साथ में यहाँ से y भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा क्या, 2 3 था 6 था जिसमें से 2 बाहर आ गया और y बाहर आ गया, तो इधर बचा 3 और एक x, तो 3x हो गया। और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ से क्या कॉमन आया, 2 बाहर गया और y बाहर गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। समझ रहे हो ना, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया ना, तो 2y बाहर चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब देखो जरा यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3। तो देख लो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो जैसे मैं ये प्लस का 3 बाहर ले लिया, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो 3 बाहर लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ माइनस का ये क्या बच गया, 3 बाहर गया तो इधर क्या बच गया, 3x बच गया। अब देखो यहाँ भी वही कहानी आ गई जो कि 7th पार्ट में थी आपके पास, ठीक है। यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ क्या है 2 माइनस का 3x है, यानी कि 3x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस जब हम बाहर लेते हैं तो प्लस ये है और माइनस बाहर लिया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। और यहाँ पर देख लो जरा, ये माइनस का 2 बन जाएगा और ये प्लस का 3x बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना साइन कैसे चेंज कर रहे हैं। और ये आ गया 2y 3x माइनस में 2। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, 2y 3x माइनस में 2 माइनस का 3, और इसको भी ऐसे लिख देते हैं, 3x पहले लिख दिया और ये -2 ऐसे बाद में लिख दिया। क्लियर है। अब देख लो दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, क्योंकि दोनों तरफ है ये। और इधर से क्या बचा आपके पास, 2y, और इधर से क्या बच गया, माइनस का 3। तो ये आ गया आपके पास फैक्टराइज करके। बताओ समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट था थर्ड पार्ट के अंदर, वो क्या था हमारे पास, जैसे ये वाला क्वेश्चन था जिसमें कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ अलग होंगी, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके पास। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, और जो कि मैंने बात आपको 7th पार्ट में भी बताई थी इसके, ठीक है। तो वही सेम चीज़ थी इसमें भी। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।